नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। लालों के लाल मनोहर लाल, जी हां, क्योंकि हरियाणा में लंबे वक्त तक राज करने वाले 3 लाल परिवार अब बीजेपी की सदस्यता, बीजेपी में ऐसे परिवारों के वंशज जो है वो नजर आ रही हैं। हरियाणा की राजनीति के चाणक्य कहे जा रहे हैं आजकल मनोहर लाल। ये चौथे लाल बन गए हैं हरियाणा की सियासत में, क्योंकि अब तक 3 लालों का जिक्र होता रहा है हमेशा जब भी हरियाणा की सियासत की बात हुई, लेकिन पिछले कुछ समय से मनोहर लाल का भी नाम इस लिस्ट में शामिल हो चुका है, जो तीनों लालों के परिवारों को, तीनों लालों के वंशजों को बीजेपी के झंडे के नीचे ला करके एक तरह से एक इतिहास रच चुके हैं। इसी पर करेंगे चर्चा, इसी पर और भी बातें आपको बताएंगे। बने रहिए आप हमारे साथ। सबसे पहले बात करेंगे चौथे लाल मनोहर लाल की, क्योंकि हरियाणा की सियासत में 3 लाल घरानों का जिक्र हमेशा होता रहा है और हरियाणा की सियासत की बात हो, उन 3 लाल का जिक्र ना हो ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अब लाल वंशजों के बारे में, क्योंकि उनकी भी राजनीति चल रही है, तीनों परिवारों की राजनीति चल रही है, सक्रिय राजनीति में हैं तीनों ही परिवारों के वंशज, और इस समूह में जो चौथी एंट्री हुई है वो नाम है मनोहर लाल का। लेकिन हरियाणा की राजनीति में अब मनोहर लाल को चाणक्य तक कहा जा रहा है। पहले पीएचडी शब्दों का भी इस्तेमाल होता था कि राजनीति में पीएचडी, उन ऐसे शब्दों का इस्तेमाल भी मनोहर लाल के लिए हो रहा है। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि हरियाणा की सियासत में कुछ ऐसा कारनामा कर दिखाया है चौथे लाल मनोहर लाल ने, उसी पर एक नजर डालते हैं। हरियाणा की सियासत में अगर नेताओं के कद की तारीफ करनी हो तो राजनीति में पीएचडी और राजनीतिक चाणक्य जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। देश की सियासत में बीजेपी के चाणक्य के नाम से अमित शाह मशहूर है, ये बात किसी से भी छुपी नहीं है। लेकिन हरियाणा के सियासी गलियारों में चौथे लाल यानी कि मनोहर लाल की तारीफ में भी राजनीतिक पीएचडी और चाणक्य जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। जिन मनोहर लाल को साल 2014 में अनुभवहीन सीएम कहा जा रहा था, वही मनोहर लाल हरियाणा के सियासी चतुर खिलाड़ियों को हर मामले में पछाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मनोहर लाल ने पार्टी के लिए वो किया जो एक समय में किसी के लिए सोचना भी नामुमकिन जैसा लगता था। हरियाणा की राजनीति के तीनों लाल परिवारों के वंशजों को अपने पाले में मनोहर लाल खींच लाए। हरियाणा की सियासत की जब भी बात होती है तो हरियाणा के 3 लाल, देवीलाल, भजनलाल और बंसीलाल का जिक्र हमेशा होता है। कभी हरियाणा की सियासत इन तीनों लाल के इर्द गिर्द ही घूमती रही है, लेकिन इन तीनों लाल परिवारों को एक मंच पर लाने का काम किया है चौथे लाल मनोहर लाल। ताऊ के नाम से जाने जाने वाले देवीलाल के परिवार से रणजीत चौटाला बीजेपी में हैं। और अब मनोहर लाल जी ने जो 10 साल में काम करे, पिछले 9 साल में तो लाजवाब काम हुआ है, सबका बराबर विकास हुआ है। इस इलाके में बहुत विकास हुआ है, मेरे इलाके में आप देख रहे हैं बहुत हुआ है, तो इसका लोगों में मैसेज है। दूसरे लाल भजनलाल के परिवार से कुलदीप बिश्नोई भी बीजेपी में आ चुके हैं। मेरा प्रभावित होने का कारण आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी की वजह से भी था। महान व्यक्तित्व के धनी हैं। मैंने अपने जीवन में बहुत से मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया, क्योंकि लंबा चौड़ा मेरा राजनीतिक सफर रहा है। लेकिन मिलने का तरीका, काम करने का तरीका, पैशन हर चीज के बारे में, और बेदाग छवि 8 साल को याद नहीं मुख्यमंत्री रहे तो दुनिया जहान के लांछन उन पे लग जाते हैं, सच्चे भी झूठे भी। लेकिन पाक साफ कुर्ता आज भी इनका है। इनसे भी बहुत प्रभावित होकर मैंने कहा कि क्यों ना प्रदेश, आदमपुर का, हिसार का, प्रदेश का की मजबूती के लिए क्यों ना मैं भी अपना साथ अपने लोगों के साथ माननीय मनोहर लाल खट्टर जी का दूं। तो वहीं अब तीसरे लाल बंसीलाल के परिवार से उनकी पुत्र वधू किरण चौधरी और चौधरी बंसीलाल की पोती श्रुति चौधरी भी बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं। पूर्व हमारे मुख्यमंत्री मेरे बड़े भाई मनोहर लाल खट्टर जी, इनके साथ बहुत काम करा है मैंने पिछले 10 साल। विधानसभा के अंदर बहुत तल्खियां हमारे बीच में होती थी, लेकिन मैंने हमेशा देखा कि इतनी सहनशीलता, इतना जबरदस्त पकड़ अपने सभी कार्यों के ऊपर जो इनका रहा है, और जिस प्यार और मान सम्मान के साथ सबके साथ पेश आए हैं,
मेरे तो ये सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत हैं और इनका मैं बहुत बहुत तहे दिल से इन्होंने जो हरियाणा के अंदर कायम करा, पहले तो ये बात मैं कह नहीं सकती थी, लेकिन आज कहने कोई संकोच नहीं होता। ये तो मैंने शुरू से कहा कि बहुत ईमानदार, बहुत ही कर्मठ और पार्टी से जुड़े हुए नेता ऐसे लोग कम होते हैं। और सच्चाई ये है कि जो ये खर्ची पर्ची वाला सिस्टम जो है, ये जो हमारे युवकों के लिए ये बहुत ही जबरदस्त सराहनीय कदम। आज हमारा युवक जो है देख रहा है हमारी तरफ और उसको चाहिए इस तरह का नेतृत्व जो बिना खर्ची और पर्ची के साथ जिसको नौकरी मिले और जो आगे बढ़े। और मैं इसके लिए मनोहर लाल जी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। ये तीनों लाल परिवारों के वंशज समय समय पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की तारीफ भी कर चुके हैं और इन तीनों को बीजेपी में लाने का काम मनोहर लाल ने किया। तो ऐसे में अब हरियाणा के सियासी माहिरों का ये मानना है कि हरियाणा की सियासत में मनोहर लाल ने एक नया मुकाम हासिल कर लिया, जिससे अब उन्हें राजनीतिक पीएचडी और चाणक्य जैसी संज्ञा दी जा रही है। मनोहर लाल के कौशल को कुछ इस तरह से समझा जा सकता है। तीनों लाल परिवारों के वंशजों को बीजेपी ज्वाइन कराई, हरियाणा बीजेपी के सभी दिग्गजों को भी पछाड़ा, 9.5 साल तक प्रदेश के सीएम रहे, अपने करीबी नायब सैनिक को प्रदेश बीजेपी की कमान दिलवाई, कुछ समय बाद प्रदेश सरकार की कमान भी नायब सैनिक को सौंपी। अब केंद्र सरकार में अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। राव इंद्रजीत सरी के बड़े कद के नेता से भी ऊपर पहुंच चुके हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि हरियाणा के पूर्व सीएम और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने अपने राजनीतिक कौशल से पार्टी के भीतर और पार्टी के बाहर हर विरोधी को ठिकाने लगाने का काम किया। आने वाला समय मनोहर लाल के लिए कैसा रहेगा, ये तो अभी कुछ भी कहना बेमानी होगा। लेकिन अब तक मनोहर लाल अपने चातुर्य से जो काम कर चुके हैं, उसे इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा कि एक अनुभवहीन सीएम का तगमा पाने वाले मनोहर लाल हरियाणा के वो चौथे लाल बन गए हैं जिन्होंने हरियाणा के बाकी 3 सियासी लालों के परिवारों को भी एक छत के नीचे लाने का काम किया। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।